शुरू करते हैं अपन प्रोग्राम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज अपना हरिनाम संकीर्तन का ही कार्यक्रम है और आज कार्तिक का अपना आखिरी प्रोग्राम है। और इस बार कार्तिक अपना थोड़ा डल ही रहा, मालूम नहीं क्यों, कारण समझ नहीं आया मुझे। जो भी कारण रहा ये तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये अपना पर्सनल है। हमारा हमारे द्वारा भक्ति करी हुई किसी और के काम नहीं आने वाली है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे ही काम आने वाला है। इसलिए हम अपना समय कोशिश करके अब आज का जो दिन बचा है और कल का दिन, 2 दिन, वैसे तो आज लास्ट कहते हैं, कल तो विराम, मतलब कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज का ही दिन मेन है। तो जो कुछ हम कर सकते हैं भगवान का नाम वो हम जरूर करें। तो जो शिक्षाष्टकम के हमारे 8 श्लोक हैं, हम लोग वो भी हम कई बार बात करते हैं कि उनको भी हम लोग याद करें और हरि नाम करें ज्यादा से ज्यादा। तो जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि निर्वापणम, हमारे चित्त की शुद्धि, चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। हम लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, रोज ही रोज वही नाम, रोज ही रोज वही नाम। तो एक बार स्वामी प्रभुपाद जी से किसी फॉरेनर ने पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या हम लोग रोज एक ही एक नाम बोलते हैं तो बोर नहीं होते क्या, बोर नहीं हो जाएंगे इससे? तो महाराज जी ने बोला, आप कोको कोला बोल के देखो। तो ये कोको कोला आप कितनी देर तक बोल पा रहे हो और कितनी देर तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप देखो। तो कितना अंतर है एक भगवान का नाम और एक ये दूसरा नाम। दूसरे नाम को आप ज्यादा देर बोल ही नहीं सकते और बिल्कुल आनंद आपको नहीं आएगा। तो ये एक भगवान का नाम ही ऐसा है जिससे कि हमारे चित्त रूपी दर्पण में जो करोड़ों सालों से जो धूल जमी हुई है, जो गंदगी फैली हुई है, उसको हम धीरे धीरे साफ करते हैं। हमारे चित्त रूपी दर्पण को भगवान के नाम से हम लोग साफ करते रहते हैं। तो पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे दर्पण से हमारी आत्मा की शुद्धि कैसे धीरे धीरे होती जाएगी। हमारा पर्पस वो नहीं भी हो, हम तो सिर्फ हरिनाम कर रहे हैं, इच्छा हो चाहे ना हो, हमारा ध्यान लगे चाहे ना लगे, बस हम नाम लेते रहें, नाम लेते रहें। धीरे धीरे अपने आप ही हमारे स्वभाव में भी बदलाव आएगा। हमारे चित्त रूपी दर्पण में बदलाव आना निश्चित है। भगवान का नाम तो काम करेगा ही। हमने नाम लिया है, चाहे कैसे भी लिया है, अगर हमने अगर हमने बहुत मन से श्रद्धा से लिया है तो उसका पूरा फल मिलेगा। अगर हमने श्रद्धा से नहीं लिया है तो भी उसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा ही, कुछ ना कुछ। तो पहला यही है, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो इस भव सागर में, इस दुनिया में जो ये दावाग्नि लगी हुई है, महादावाग्नि, जैसे जंगल की आग होती है, जंगल की आग बढ़ती जाती है। मतलब एक जगह अगर जंगल में आग लग गई तो वो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है और उसको बुझाना नामुमकिन सा होता है।
वो तभी बुझेगी जब या तो भगवान बारिश करेंगे, मतलब नेचुरल वे में बुझेगी। हम कितने भी फायर ब्रिगेड लगा दे, जंगल की आग को बुझाना आसान नहीं है। तो उसको बुझाने के लिए जब बारिश की बूंदें गिरेंगी भगवान के द्वारा, तो ही वो जंगल की आग आग जो है, दावाग्नि है, वो बुझेगी। तो वो तो दावाग्नि है। तो ऐसे ही महादावाग्नि जो इस संसार में लगी हुई है, उस महादावाग्नि से निर्वापणम यह भगवान का नाम हमारा करता है। उस महादावाग्नि से हम लोगों को उसको बुझाता है, उस दावाग्नि से हम लोगों को दूर करता है। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे 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 अपने आप ही ये जो महान बहुत बड़ी दावाग्नि लगी हुई है, जो एक अग्नि लगी हुई है, उससे हम लोग दूर होते रहते हैं। ऐसे ही श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। मतलब यहाँ पे अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमें जो आनंद की प्राप्ति होगी वो हम किसी को बता नहीं सकते। रसगुल्ला जिसने खाया है वही बता सकता है कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है। दूसरा तो ये बोल सकता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो जब तक हमने खाया नहीं है, जब तक हमने उसका आनंद नहीं लिया है, तब तक हम एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि रसगुल्ला कैसा है। तो ये जो है हमारे आनंद में नित्य प्रतिदिन वृद्धि होनी निश्चित बात है। और ये हमें महसूस होगा, दूसरों को नहीं। दूसरों को लगेगा क्या टाइम पास कर रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। तो जो आनंद में बिल्कुल। वृद्धि होगी, वो अपने आप की हमें खुद को पता चलेगी कि हमें क्या मिल रहा है, कौन सी ऐसी चीज हमें मिल रही है। हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें क्या चीज मिल रही है वो हमें ही पता है। हम दूसरे को चाह कर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम जैसे हमें आनंद मिल गया तो हम दूसरों को चाहते हैं कि वो भी कर ले, वो भी कर ले। वो हम बोलते तो बहुतों को हैं, पर उस बोलने का असर नहीं होता, आपने देखा होगा। क्योंकि असर कैसे होगा, उनको टेस्ट ही नहीं पता। जब सही। तक वो खुद नहीं करेंगे, जब तक उनको खुद को टेस्ट नहीं आएगा, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसा, किस तरीके का आनंद उन्हें प्राप्त हो सकता है जो हमें हो गया है। हमें हो गया है, हम तभी भाग भाग के बार बार संडे संडे टाइम निकाल रहे हैं। थकान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम में रेगुलर बैठ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ना कहीं भगवान के नाम में हमें मिल रहा है। और वो आनंद नित्य प्रतिदिन हमारा बढ़ भी रहा है ना। और पूर्णामृत स्वादनम, हमें ऐसा लगेगा कि हमें पूर्ण अमृत का आस्वादन मिल रहा है। धीरे धीरे भगवान के नाम से अपने आप ही हमें पूर्ण अमृत का स्वाद मिलेगा। और सर्वात्म स्तपनम परम विजयते, मतलब हर जगह, ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, हर जगह हमारी विजय होगी। हम जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, जिस भी काम को हम करने के लिए जाएंगे, अगर हम भगवान का नाम लेके वो काम कर रहे हैं तो हमारी हर जगह विजय होनी निश्चित है। और श्री कृष्ण संकीर्तनम, और ये सब काम कब होगा, जब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब हम नित्य प्रतिदिन भगवान को याद करेंगे, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहेंगे। तो हमारा बस एकमात्र काम है कि भगवान का नाम लेना। भगवान के नाम में हमारी श्रद्धा हो चाहे ना हो, हम उतना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हम नाम लेने की बस कोशिश करें, है ना। क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। सही तो कहा। हम लोग रोज यही कर रहे हैं। हम लोग, कोई आए चाहे ना आए, हम लोग यहाँ बैठकर कम से कम हम हरि का नाम खुद तो ले रहे हैं। इस बहाने खुद तो हम 1 घंटे बैठेंगे। कोई आए नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, हम प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, नहीं आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ कर नहीं सकते। तो हम कम से कम खुद अपना तो कल्याण करें। मेरा होगा तभी तो मैं किसी और का बोलूंगी ना। तो मैं अपना कल्याण तो करूं, कम से कम यहाँ बैठ के, मैं, नंदिनी, जो भी हम लोग बैठे हैं, हंसा जी, सभी हम लोग रेगुलर वाले जो है। तो इसलिए हम लोग भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते रहे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। ना, ये तो निश्चित सी बात है ना। तो ये भजन भी गा ही लेते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम। कोई गाना चाहेगा? गा लो आप ही। गाऊं? मैंने तो सोचा था एक दिन हम्म। सभी करेंगे दामोदर स्तोत्र का पाठ, एक के बाद एक के बाद एक। कार्तिक महीने चलो में आज कर लो, जितने भी प्रेजेंट होंगे वो सभी बोलेंगे ये, आज पर कर लो, हुआ ही कोई नहीं। बात नहीं, है ही नहीं अपने। है ना। तो अगर ऐसा है तो ये भी कर सकते हैं, हरिनाम के साथ साथ हम दामोदर अष्टकम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो बिल्कुल। हाँ, मैंने सोचा एक दिन ऐसा रखेंगे कि सभी एक ही चीज बोलेंगे, बारी बारी से सभी दामोदर अष्टक पाठ ही करेंगे, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ। बिल्कुल, हाँ, वो समय नहीं मिला। हम्म, और बस जो प्रभु की इच्छा है। पर अच्छी बात, अगर हम सोच रहे हैं तो ये भी
कम से कम उसका कुछ ना कुछ फल तो हमें मिलेगा ही, हम्म। क्योंकि मन में जो विचार आया है तो वो भी बड़ी चीज है ना। हाँ। तो हम लोग शुरू करते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम, उसके बाद दामोदर अष्टकम, जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। तो थोड़ा सा मैं 2-3 स्टैंजा इसके गा लेती हूँ, हमें मालूम ही ऑलरेडी। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। सुमिरो नाम रूप बिन देखे, कोड़ी लगे न दाम, सुमिरो नाम रूप बिन देखे, कोड़ी लगे न दाम, नाम के बांधे खिंचे आएंगे, नाम के बांधे खिंचे आएंगे, आखिर एक दिन शाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। नाम में हमें पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी हमें नहीं देना पड़ रहा, कोड़ी लगे न दाम, सिर्फ नाम 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 जप करना है हमें। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, छटा गए घनश्याम, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, छटा गए घनश्याम, साड़ी खींचत हारा दुशासन, साड़ी खींचत हारा दुशासन, साड़ी बढ़ाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। द्रौपदी जी ने जब तक भीष्म पितामह पे विश्वास रखा, द्रोणाचार्य पे विश्वास रखा, कृपाचार्य पे विश्वास रखा, और वहां जितने भी महाजन बैठे थे उन पे उनको बड़ा विश्वास था। फिर सबका विश्वास टूट गया, फिर उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा कि मैं अपने आप अपने को बचाने में समर्थ हूँ, फिर खुद अपनी साड़ी को दांतों से पकड़ लिया कि मैं खुद अपने आप को बचा लूंगी। जब सारे सहारे छूट गए, तब जाके उन्होंने हाथ जोड़ के बिल्कुल अपने आप को उन्होंने शरणागति भगवान की तरफ करी, बिल्कुल अच्छे से सरेंडर हो गई, तब जाके उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, और नाम पुकारते ही भगवान झट आ गए और साड़ी बढ़ाई उनकी। जलडुपद गजराज पुकारो, आए आधे नाम, जलडुपद गजराज पुकारो, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जल डुपत गजराज पुकारो, जब गजराज जी को मृग ने पकड़ के रखा था, मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ के रखा था, तो गजराज बिल्कुल डूबने ही वाले थे। तो डूबते समय उन्होंने सिर्फ भगवान, पहले तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश करी कि मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं अपने आप को बचा लूंगा ऐसे करके। फिर जब उनको भी समझ में आ गया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान की तरफ देखा और बस आधा ही नाम बोला था, भगवान का पूरा नाम पुकारा भी नहीं, और भगवान फटाफट आ गए, क्योंकि नामी को चिंता रहती है कि नाम न हो बदनाम। जिस सागर को लांग सके ना, बिना पुल के राम, जिस सागर को लांग सके ना, बिना पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। यहाँ पे भी कैसे भगवान का नाम लिख लिख कर एक एक पत्थर डाला जा रहा था, और वो पत्थर तैरने लग रहा था। एक एक पत्थर पे भगवान का नाम लिख लिख के किस तरीके से पत्थर तैर रहा था, और किस तरीके से पुल बनाया जा रहा था। जबकि भगवान राम, उन्होंने स्वयं ने अपना नाम लिखकर एक पत्थर फेंका, वो जाके डूब गया।
वो नहीं तैरा, और हनुमान जी भगवान का नाम लिख लेके उस पत्थर को फेंक रहे हैं और पुल किस तरीके से बना जा रहा है, सिर्फ भगवान के नाम का प्रताप है ना। फिर वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर, वो पत्थर भी तरेंगे जिन पर लिखा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो किस तरीके से हरि से बड़ा हरि का नाम हम मानते हैं, मतलब भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भी उससे बड़ा हम भगवान का नाम मानते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि भगवान के नाम में साक्षात भगवान ने अपने सारे पावर्स डाल दिए हैं। तभी बताया गया है कि हरे नाम एव केवलम, एव बोला है, एव शब्द, यानी इसके अलावा और कुछ भी चीज ऐसी नहीं है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अलावा हमारी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेस देके हरि के नाम को ही बोला गया है कि एकमात्र हरि का नाम ही एक ऐसा साधन है जिसके बिना हमारी गति इस भवसागर से नहीं है। तो हमको इस पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास करके हमें हरि का नाम लेना है कि ये प्रमाणित चीज है जो हरि का नाम हम ले रहे हैं। जो मंत्र हम लोग कर रहे हैं, ये मंत्र किसी इंसान ने या किसी गुरुदेव का भी बनाया हुआ नहीं है, ये प्रॉपर भगवान ने खुद ने आकर, खुद ने जन्म लेकर चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में धरती पे आकर लोगों को करके बताया। भगवान ने खुद ने अपना प्रचार करके बताया कि ये मेरा नाम है, ऐसे इसको लेना है, ऐसे इसको बोला जाता है, ये इसका प्रभाव है। सब कुछ भगवान ने खुद ने करके बताया। तो यह मंत्र प्रमाणित मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं ये मंत्र हमें दिया है। तो ये कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, बिल्कुल भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान के मुख से निकला हुआ मंत्र। ठीक है, तो हरे कृष्णा मंत्र हम लोग अब शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। यह जो पंच तत्व मंत्र है इसको हम शुरू में करते हैं, और इसमें श्री कृष्ण चैतन्य मेन है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, ये पांचों तत्व को हम शुरू में याद करते हैं माला से पहले। ठीक है, इनको इनको हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज अपना लास्ट डे है, आज अपने कार्तिक महीने को विश्राम मिलने वाला है। और सुबह जो अजय कृष्णदास प्रभु जी का जो प्रोग्राम था, तो उसमें भी उन्होंने कार्तिक मास के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ था। तो अगर आप वो भी सुने, चेक कर जाते, तो उसमें भी आपको काफी सारी चीजें, कल वाले मतलब परसों जो एकादशी वाला प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो अगर हम समय निकाल के बाद में यूट्यूब पे जो प्रोग्राम आता है उनको भी अगर हम सुनते हैं तो काफी ज्ञान की बातें हमें पता चलती है। और समझ में आए चाहे ना आए, अगर हम सुनेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा ही, कुछ ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो समझ में आना ही चाहिए, आएगा ही, है ना। तो हम लोग, मैं कहना चाह रही हूँ कि आज हमारे कार्तिक मास का विश्राम है। तो आप लोग जहां भी रहते हैं, सीमा शुक्ला जी को छोड़ के बाकी तो हम सब जयपुर वाले ही मुझे दिख रहे हैं। तो जो अब तक राधा दामोदर जी के यहाँ नहीं गया हो, राधा दामोदर जी का मंदिर है चौड़ा रास्ता में, जो ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर है उसके बिल्कुल सामने।
मेरे ख्याल से ताड़केश्वर महादेव जी का मंदिर सबको मालूम होगा। उनके बिल्कुल सामने सीढ़ियां हैं थोड़ी, वहां मंदिर है। तो यह हमारा मास दामोदर मास है। इस समय वो लीला हुई थी जिसमें कि भगवान ने अपने उदर को बड़ा करते गए थे। भगवान 2 उंगल अपने उदर को बार बार बड़ा करते गए थे और माता यशोदा रस्सी से उनको नहीं बांध पा रही थी। तो यह जो दामोदर मास है, इसमें राधा दामोदर जी के यहाँ जरूर जाके दीपदान करना चाहिए। तो आज या कल में जिसको भी समय मिल पाए वो कोशिश करके, अगर घर के आसपास, जयपुर का तो मैंने बता दिया, बाकी जहां भी आप रहते हैं वहां पे अगर राधा दामोदर जी का मंदिर है तो वहां जरूर जाके दीपदान करिए, या फिर किसी भी मंदिर में दीपदान करिए। और अगर नहीं जा पा रहे तो घर पे जरूर करिए। घर पे रोज हम सुबह शाम आरती करते ही हैं। एक अलग से राधा दामोदर जी के नाम का दीपक भी आप जला सकते हैं, फिर तुलसी पे भी वो घुमा सकते हैं। तो इस तरह से महिमा होती है राधा दामोदर जी की स्पेशल इस महीने में। तो वो हम जरूर करें। जयपुर वाले तो डायरेक्ट वहां जाएं तो बहुत बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। राधा दामोदर जी के यहाँ भी सारे मंदिरों में बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अलग ही माहौल लगेगा। और वो कल कल और रहेगा, उसके बाद इतनी वो वाली रौनक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हंसा जी, आप करिए जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप दामोदर अष्टकम करना चाहते हैं तो आप वो करिए। दामोदर अष्टकम ही करूंगी, कोशिश करती हूँ। ठीक ठीक। आज हमारा कार्तिक मास का भी अंतिम दिन और चतुर्मास का भी अंतिम दिन। जो हमें भक्ति का जितना फल मिलना था वो उससे ज्यादा मिलना था, लेकिन हम जितना कर पाए उतना हो गया। और कार्तिक मास दामोदर मास भी है। इस मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है। भगवान ने गोवर्धन धारण भी किया, गौचारण लीला भी इसी मास से चालू हुई, दामोदर लीला भी इसी मास में हुई, और बहुत सारी लीलाएं इस मास में भगवान ने की थी। उसमें से एक दामोदर लीला भी थी। और भगवान ने, ऐसे तो हमने इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं दामोदर लीला के बारे में, कि माता यशोदा दूध पिला रही थी और भगवान को, जैसे ही दूध, चूल्हे पे भी दूध गर्म रखा हुआ था माता का, और दूध पिला भगवान, माँ यशोदा मैया स्तनपान करवा रही थी भगवान को, और जैसे दूध बहता उनको दिखा। तो हर एक औरत की ऐसी ही मतलब होती है उनकी, कि उन्होंने भगवान को नीचे बिठा दिया और दूध के लिए भागी। तो भगवान के मन में आया कि मैया को तो दूध से दूध प्यारा है, पूत से पूछ भी लिया, मैया तो दूध प्यारो या पूत? बोली पूत प्यारा है दूध, तो फिर क्यों भगी मेरे को नीचे उतार के? फिर भगवान को गुस्सा आया, जैसे मैया उठी उनको दिमाग में गुस्सा है, छोटे से थे अभी तक, 8-9 महीने के ही होंगे लगभग, स्तनपान ही कर रहे थे वो, तो बहुत छोटे से थे। तो जैसे मैया उठी भगवान ने सारे दूध दही के मटके फोड़ दिए, सारे कर दिए, और उखल पे खड़े हो गए जो ऊंचे थे उनको भी फोड़ दिए, अपने मृत बंदर बंदर उनको खिलाने लग गए सब। माखन चोरी की लीला भी कार्तिक मास से ही शुरू हुई थी, लेकिन उसकी अलग कहानी है। और फिर मैया आई तो देखा, और मैया को भी बहुत गुस्सा आया कि अब उसको दंड देना है कन्हैया को, कि ये क्या कर दिया, इतनी छोटी सी उम्र में भी इतना उत्पात कर दिया, मैया के दिमाग में आया। फिर मैया के उसी उखल से जिस पे खड़े थे उसी से मैया बांधने लगे, तो उनकी रस्सी 4 अंगुल छोटी, फिर जोड़ने लगे फिर छोटी, फिर जोड़ने लगे फिर छोटी। फिर धीरे धीरे भगवान को ही दया आ गई कि मैया परेशान हो रही है, उधर छोटा कर दिया, और सब गांठे एक तरफ, और पहली रस्सी से ही वो बंध गए। फिर मैया के दिमाग में आया, लेकिन फिर मैया सोचा कि अब इसको दंड दे दिया, अब मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। भगवान ने सोचा मैया अपना काम कर रही है, मैं भी अपना काम करता हूँ। भगवान तो ले उखल और भागे बाहर, नंद बाबा के मकान के बाहर चौक की तरफ, जहाँ पे यमला अर्जुन का 2 जुड़वा वृक्ष थे, वो भी 2 राक्षस थे, मणिग्रीव और कुबेर, नल कुबेर के नाम से, जिनको नारद जी के श्राप से वो राक्षस बने हुए थे। भगवान को उनका उद्धार करना था, इसलिए उखल सहित वो भागे और उन वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया, और इतने से बालक ने इतना जोर लगाया कि वो वृक्ष उखड़ के गिर गए। इतनी तेज की आवाज आई कि सब नंद भवन आसपास से सब बाहर आ गए कि क्या हो गया क्या हो गया, पेड़ गिर गए, कैसे गिर गए? पर उनका उद्धार कर दिया भगवान ने, अपना काम कर लिया। फिर मैया सोचने लगी ये क्या हो गया, कन्हैया के ऊपर पेड़ गिर जाते, तो उनके मन में तो वही बाल सुलभ क्रिया है और ममता का भाव था।
फिर नंद जी समझाने लग गए कि मैं तो तुमको बोलता हूँ कि ये दिव्य बालक है, साधारण बालक नहीं है। तुमने देखा माटी खाई तो कैसा मुख में ब्रह्मांड दिखने लग गया। फिर ऐसी लीला हुई, पूतना को मारा, छोटेपन में ही सारी लीला जितनी तक हुई, तो बोले कि ये दिव्य बालक है, साधारण बालक नहीं है। फिर माता यशोदा थोड़ी देर में भगवान सब भुला देते थे, जो भी लीला करते थे मैया को सब भुला देते थे, फिर वापस नॉर्मल वही इंसान वाली जिंदगी में ही वो जीते थे। इस प्रकार से दामोदर लीला भगवान ने की। बोलो दामोदर भगवान की जय। अब दामोदर अष्टकम में भी वो ही वर्णन है जो लीला का। कोशिश करती हूँ। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोगलाभद्यमानं परामृष्टम् अत्यन्तो दृप्य गोप्या परामृष्टमत्यन्तो दृप्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सतातक्ननेत्रं मुहुश्वासकम्पतिरेखाककण्ठं स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबन्धं स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबन्धं यदि त्वं स्वलीलाभिरानन्दे कुण्डे यदि स्वलीलाभिरानन्दे कुण्डे स्वघोषं निमज्जितम् आख्यापयन्तं स्वघोषं निमज्जितम् आख्यापयन्तं तदीयेषु येषु भक्तिर्जितत्वं तदीयेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्स सतावृत्तिवृन्दे पुनः प्रेम तत्स तं सतावृत्तिवृन्दे वरं देव मोक्षं मोक्षावधीम वरं देवि मोक्षं मोक्षावधीम न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहं न चान्यं वरेणं वरेशादपीहम् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजं मत्यं नीलेरं इदं ते मुखाम्भोजं अत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्ते च गोप्या मुहुं चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य अविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभे ममस्य अविरास्ताम् अलं लक्ष्यलाभ नमो देवी दामोदरान्त विष्णु नमो देवी दामोदरान्त विष्णु प्रसीद प्रबोध जलाब्धिमग्नं प्रसीद प्रबोध जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं बतानु ग्रहाशेष माम अज्ञं मे दधिरक्ष ग्रहाशेष माम अज्ञं मे चक्षुदृश्य कुबेरात्मजो बद्धं मूर्तियत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृते च त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृते तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोते स्थिदामोदरेह न मोक्षे ग्रहोते स्थिदामोदरेह नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य धामे त्वदीयोदराय विश्वस्य धामे नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं
नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर। नमामीश्वरम, आप आपसे तो आज ही सुना मैंने, शायद पहले भी गाया आपने। नहीं, मैंने आज ही गाया। हाँ, आज ही गाया, बहुत अच्छा। शुरू शुरू में मैं बीच में बहुत टाइम तक ज्वाइन ही नहीं हो पाई। हाँ, एक बार लिंक नया आया, अब मैं पुराने पे ही ज्वाइन करके बैठ गई। अच्छा ऐसे अच्छा। कुछ कुछ गड़बड़ चलती हाँ रहती हाँ, है। अगर ऐसा कभी होता है ना तो मैसेज आप कर दीजिए उस समय, क्योंकि फोन तो मेरे आसपास ही रहता है, मेरे पास नहीं होगा तो नंदिनी के पास ही रहेगा। क्योंकि अच्छा। हो सकता है अभी भी जैसे ये टेक्निकल चीजें कई बार चेंज हो जाती है, तो कुछ हाँ भी दिक्कत आ रही है, अगर हम नहीं कर पा रहे तो मैसेज करेंगे या कॉल भी उस समय कर देंगे तो अपन करेक्ट कर देंगे, टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो हाँ। बहुत ही सुंदर आपने गाया। और लास्ट में अपन इसको रिपीट कर सकते हैं, नमो राधिकाए त्वदीय नमो प्रियाय, राधिकाए नमो राधिकाए गाए, नमो त्वदीय राधिकाए, प्रियाय, नमो अनंत नमो राधिकाए, नमो नमो अनंत राधिकाए, लीलाय देवाय तुभ्यम, नमो अनंत अनंत लीलाय लीलाय देव। देवाय तुभ्यम। राधा अच्छा, लास्ट की लाइन को। दामोदर, हाँ इसको फिर फास्ट करके कर सकते हैं। फिर हम्म। राधा दामोदर, राधा राधा दामोदर, दामोदरम, राधा राधा दामोदर, दामोदरम, राधा राधा दामोदर, दामोदरम, राधा दामोदर, दामोदरम, राधा दामोदरम, राधा दामोदरम, राधा दामोदरम। दामोदरम। इसको तो चाहे तो हम साल भर रोज ही पाठ करें, मतलब कार्तिक में हाँ तो करें ही करें, और वैसे भी हम साल भर रोज पाठ करें तो बहुत हाँ। अच्छा है। तो बहुत ही सुंदर आपने गाया, पहली बार गाया और बहुत ही अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। तो और कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़े? नहीं, सबको नंबर दे दो पीछे। सब अपन है ही कौन। फिर भी है ना, सीमा शुक्ला ठीक जी है, है, हाँ नीलम जी है, बिल्कुल बिल्कुल। और भी है, उषा तिवारी भी दिख रहे हैं। हाँ, कमी है पर अपन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट नीलम जी आप करिए। मैं इसको प्रेजेंट ही रख रही हूँ क्योंकि आप भी शायद ये करेंगी, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री दामोदरष्टकम्। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं। यशोदाभियोलुकलाद्वा मानं प्राम्रष्टमत्यन्ततो द्रयते गोप्या। रामराष्ट्रमत्यन्ततो द्रत्य गोप्या रुदतं मुनेत्रयुग्मं व्रजतं कराम्भोजयुग्मेन सात्रं नेत्रं मुहुः स्वासिकां तिरकाण्डकाण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिप्रदं स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिप्रदम् इति धृतशलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निभजन्ति माख्याप्रयन्तम् तदीयेषितगृहेषु भते चिन्तित्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवि मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चानं गणहं वशादिभिः इदन्ते वरपुनाति गोपाले बालं सदा मे मनसा विरातां किमन्ये सदा मे मनसा विरातां किमन्ये इदन्ते मुखाम्भोजनं तु नीले व्रतं कुन्तले स्नग्ध रक्तशिगोत्या मुहुचम्बतं विमरत्नधानं मनस्या विरातामलं लक्षलाभे मनस्या विरातामलं लक्षलाभे नमो देवी दामोदरान्त विष्णु प्रसिद्धि प्रभो दुख ज्वालाभिमग्नम् कृपा दृष्टि भ्रष्ट यात दिनम व्रतानु ग्रहणे से मां ग्रम दह क्षीद्र से कुबेरात्मजो वृद्धिमुते यद्रते तो अमोचितो भक्तिभाजो कृतोचे तथा प्रेम भक्तिं सौकामं प्रेक्षे न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदरे न मोक्षे गृहो में अस्ति दामोदरे नमस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने तवदियोदरामाद विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तव दिए प्रिया नमो लीलाय देवाय तुम्हम
नमो राधिकाय तव दिए प्रियाय, नमो लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय तव दिए प्रियाय, नमो लीलाय देवाय तुभ्यं। राधा दामोदरी राधा दामोदरी राधा मोदरी राधा दामोदरी राधा दामोदरी राधा मोदरी राधा दामोदरी राधा दामोदरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। नमामीश्वरम आपका बहुत सुंदर, और सब याद भी कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी बात है। और कितना बढ़िया आप लोग गा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है सुन के। और अपने आप भी आप पाठ करते रहें, जैसे ये तो अभी अपन प्रोग्राम में कर ही रहे हैं, और कार्तिक के बाद अपन प्रोग्राम में नहीं करेंगे। जिसकी इच्छा है वो कर सकते हैं। यह जो दामोदर अष्टकम है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सत्यव्रत मुनि जी के द्वारा लिखा हुआ, यह सत्यव्रत मुनि जी ने लिखा है। और यह दामोदर अष्टकम भगवान को बहुत प्रिय है, स्पेशली इस दामोदर मास में उनको बहुत ही प्रिय है। तो जो जितनी बार इसका पाठ करता है, तो ये भगवान का उतना ही प्रिय होता है, भगवान उसके लिए उतना ही कुछ करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम जिस भी मंदिर में जाते हैं, राधा दामोदर जी के मंदिर में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम जिस भी मंदिर में जा पा रहे हैं, कृष्ण का जो भी मंदिर है, वहां पे अगर हम राधा दामोदर जी का पाठ करते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हर जगह हम लोग अभी यही पाठ करते हैं, क्योंकि यह महीना दामोदर मास है और भगवान को यह दामोदर अष्टकम बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर गाया आपने। और कुछ बोलना चाहती है नीलम जी? मंत्र बोल दो, हरि नाम मंत्र। ठीक, कर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपन कल भी करें ना, कल 5:30 6 है ना, ग्रहण है, कोई काम तो है नहीं, मंत्रों का जाप करना है, मैंने पूजा सोचा पाठ था इस करनी बारे है। में, पर मैंने कुछ कमेंट इसलिए नहीं किया कि मैंने कहा पता नहीं कर नहीं पाए और फिर बोल दें। सोचा तो था मैंने इस बारे में, तो देखते इस हैं कल बार हो क्या भी परिस्थिति। जाएगा अपने टाइम। हाँ, 5:30 6 कोई काम तो करना नहीं है, हम्म। तो ये वाला ठीक काम है। कर लेते हैं अपन। ठीक है, कल बुधवार भी है और लास्ट पूर्णाहुति, कल हवन होता है वैसे भी कार्तिक का ना। तो ठीक है, हाँ, कोशिश करते हैं, पर पूरा मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है हमारा लोकल कुछ प्रोग्राम हो जाए। मैं चाह रही थी कि पापा के घर में नॉर्मल ऑफलाइन कीर्तन कर ले या कुछ इस तरह का सोच रही थी। तो अगर मैं हम लोग बिजी नहीं रहे तो फिर देखते हैं ना, फिर करते हैं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। एक मिनट। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा, सॉरी वो वर्कर्स जा रहे थे ना, काम चल रहा है घर में तो। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कल भी कर लें, और ठीक भी है, मैंने भी सोचा था पर मुझे लगा सीधे फिर मैं लिंक ही डाल दूंगी अगर डाल पाएंगे तो। और अपन यही 4 5 लोगों ने आना है वैसे भी तो अपनी बात हो ही गई है तो और अनंग मंजरी वगैरह भी शायद लोग हाँ कल शाम तक आ पाएंगे, हो सकता है वैसे तो ग्रहण के समय में भी अच्छा है जाप हो तो। हाँ अच्छा हाँ, है, मैंने हो जाएगा, बस संडे कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो अगर हमारा ऑफलाइन नहीं रहेगा, मैं सोच रही थी वहां हो, पर पापा भी थके हुए रहेंगे तो यही वाला कर लेंगे, है ना, ठीक रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपना चल रहा है। और जैसा कि हमने कही थी कि जो अपना ये कार्तिक मास है ये बोनस मास है, इसमें हम जो कुछ हम साल भर नहीं कर पाते हैं, कम से कम इस महीने हम टाइम निकाल के करें। ठीक है। अब फिर भी इस महीने भी हम नहीं कर पाए, पूरा महीना भी हम व्यस्त रहे, तो फिर टाइम निकाल के कम से कम हम आखिरी के 5 दिन में कुछ करें जो हम करना चाहते हैं भीष्म पंचक में। अब वो भी हम नहीं कर पाए, वो भी चले गया टाइम। अब आखिरी का आज का दिन बचा है और कल भी काउंट होता है। तो अब जो बचा हुआ समय है उसमें हम जितना भगवान का नाम ले सकते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं अब वो हम करें। ठीक है, जो बचे हुए समय में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाकी साल भर कुछ ना करें, पर साल भर तो हमें करना ही है। पर साल भर जो भी कुछ हम करते हैं उसका उतना फल नहीं मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास तो भगवान की तरफ से ही हमें प्रोविजन दिया गया है कि इस मास में जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका हमें कई गुना फल मिलेगा, ऐसा भगवान ने हमें प्रावधान दिया हुआ है। तो कम से कम हमें इस महीने तो अच्छे से पूजा अर्चना करनी ही चाहिए, हरिनाम करना ही चाहिए। जो विदेशी लोग हैं, आप मानोगे नहीं, पूरा वृंदावन ऐसे खचाखच भरा हुआ है जिसमें अधिकतर लोग विदेशी हैं। वो अपने इतने जरूरी जरूरी काम छोड़कर पूरे महीने की छुट्टी लेके यहाँ आ जाते हैं। उनको वैल्यू पता है कार्तिक मास की, पूरे महीने की छुट्टी लेके यहाँ आते हैं। और पूरी बिजनेस माइंडेड है ना वो, वहां भी अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका और ये भी अच्छा, भगवान का बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्हें पता है इसकी वैल्यू, वो छुट्टी लेके पूरा महीना वृंदावन में आके ठहरते हैं, पूरे महीने का आनंद उठाते हैं, और ये जो करोड़ों गुना फल मिलता है वो उनको मिल जाता है। हम इंडियन यहीं बैठे रह जाते हैं। ये सारी हमारी संस्कृति है। हम कार्तिक मास में 2 दिन भी नहीं जा पाते, और विदेशी लोग पूरा महीना छुट्टी लेके आ जाते हैं, जो इतना कुछ कमा रहे हैं और यहाँ आकर भी इतना कुछ कमा के चले जाते हैं। ये जो रिलीजियस स्पिरिचुअल चीजें हैं वो भी वो बहुत अच्छे से कई गुना फायदा करके यहाँ से एक महीने में वो ले जाते हैं बटोर के हमारी संस्कृति को, और हम यहाँ रहकर भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये हमारी विडंबना है, और मैं अपने लिए ही कह रही हूँ, सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं निकल पाते, चाह कर भी घर से नहीं निकल पाते, इतने बंधनों में हम लोग बंधे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आज का दिन बचा हुआ समय और कल का दिन है, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं हम करें, जरूर कोशिश करें। तो नंदिनी कुछ बोलो, तुम क्या बोलना चाह रही हो या कुछ गाना चाह रही हो? जी मैं दामोदर अष्टकम का अर्थ समझा दूं। ठीक है, बोल दो। 1 मिनट।
नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लस्य कुंडलम गोकुल भजमानम यशोदाभियोलोक लाद्वावमानम परामृष्टमात्यम ततो गोप्या। तो इसमें नमामि यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ। एक एक शब्द का अर्थ बताने की जगह मैं पूरा शब्द का अर्थ समझा देती हूँ। जिनके कपड़ों पर 2 दल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अच्छा, मैं इसमें आपने जो शेयर किया उसमें से पढ़ के बोलूं या फिर ये सेम ही है? अच्छा ठीक तुम्हें है। जो समझ में आ रहा है वो पढ़ के बोलो, जो ठीक लग रहा है। नहीं, वो आपने जो शेयर किया है और मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ वो दोनों सेम ही है। हाँ ठीक है, फिर पढ़ लो। जो गोलोक नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दधि भांडे फोड़कर कारण माँ यशोदा के भय से ओखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिनको माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग से दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। यानी कि जब श्री कृष्ण मटकियां फोड़ के भाग रहे थे और माता यशोदा उन्हें चेस कर रही थी, उनके पीछे पीछे भागकर उन्हें पकड़ रही थी, तब माता यशोदा ने उनसे भी तेज दौड़कर उन्हें पकड़ लिया है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। रुदंतम मोहो नेत्र युग्मं भृजंतम कराम्भोज युग्मेन शांतं का नेत्रम मुहश्वास कंप तिरेखांग कंठा सितग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम। मैया के हाथ में हथकड़ियां देखकर मार खाने के भय से जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मल रहे हैं, जिनके नेत्र युगल भय से अत्यंत विट्ठल हैं, रोदने के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण जिनके त्रिरेखा युक्त कंठ में धारण की हुई मोतियों की माला आदि कंठ भूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर रस्सी से माया यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा बंधा हुआ है, उस सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। यानी कि जब मैया यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत डर जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगने लगता है। जब वो माता यशोदा जब वो मटकियां फोड़ के भागते हैं, तब माता यशोदा ने उनसे भी तेज दौड़कर श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया होता है। तो श्री कृष्ण जी डरने लगते हैं। जब उन्होंने मैया के हाथ में छड़ी देखती है तो वो बहुत रोने लग जाते हैं, अपनी आंखों को मसलने लगते हैं बार बार, और रोदने के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण जो उनके गले में जो मोतियों की माला होती है, वो बार बार ऐसे मतलब ऑलमोस्ट टूटने वाली होती है, बार बार ऐसे एक्सपैंड होती है फिर खिंच जाती है। ऐसे वहां उन मालाओं की हालत हो रही होती है, जिनको श्री माता यशोदा ने अपने प्रेम से बांध लिया। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इति लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोष निमंजनम माख्यापयन्तम तदीयेषु तगेषु भक्ति जिदंत्वम पूर्ण प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। अर्थात जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं को द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। अर्थात जिन श्री कृष्ण ने दाम आदि बंधन जैसे मतलब इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं करी, इतनी मतलब हमारे सोच के परे, हम उन्हें कभी समझ नहीं सकते, हम उन ऐसी लीलाओं को हम कभी समझ नहीं सकते। ऐसी लीलाएं उन्होंने गोकुल वासियों के सामने प्रकट की है, ऐसी लीला को हम प्रणाम करते हैं। जिन्होंने कहा है मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण और दामोदर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। फिर आता है वरन देव मुक्षम न मुक्षा वदिन्वा न चान्यम रणेहम वरिष्ठादपीह इदंतेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासता की मन्ये। अर्थात हे देव, यद्यपि आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी हमें आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक में भी नहीं चाहता। न मैं श्रवण कीर्तन आदि
नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपका वृंदावन स्थित ये बाल गोपाल रूप ही मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे अन्य किसी वरदान के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात इसमें कहते हैं कि हमें ना तो आपसे कोई ऐसे मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ लोक चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ना तो श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति चाहिए। हमें सिर्फ श्री वृंदावन में वास चाहिए। श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा चाहिए। राधा दास्यम चाहिए। आपके बाल गोपाल रूप की जो ये सुंदर सुंदर लीला है, उन्हें हृदय में नित्य काल तक विराजमान रहे। हमें ये चाहिए, इन्हें कभी हम हृदय से ना निकाले। ये चीजें चाहिए, ना कि कोई वरदान। ये सब हमें नहीं चाहिए। वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, कोई मोक्ष नहीं चाहिए। हमें सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। हमें वृंदावन में वास चाहिए। हमें राधा दास्यम चाहिए। इदन्तेव मुखाम्बोजम अव्यक्त नीले रतं कुन्तले स्नेह रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विलासतां मनन लक्ष्य लाभे। अर्थात हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान है रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि आपके श्यामल वर्ण यानी कि श्याम जैसा वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए घुंघराले बालों से घिरा हुआ तथा जिसे माँ यशोदा बार बार आपको चुंबित करती हैं, उस मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में हमेशा सर्वदा विराजमान रहे। यानी कि आपका ये सुंदर सुंदर स्वरूप, आपकी ये सुंदर सुंदर लीलाएं और आपकी ये जो सुंदर सुंदर लीलाएं और जो सुंदर सुंदर स्वरूप है, आपके भक्तों की जो भक्ति है, ये सब मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। इन्हें कभी मैं अपने हृदय से ना निकालूं। ये सर्वदा हमेशा हमेशा मेरे हृदय में प्रकाशित रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। मुझे कोई सुख नहीं चाहिए। मुझे कोई स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे कोई वैकुंठ नहीं चाहिए। मुझे बस वृंदावन में वास चाहिए। राधा दास्यम चाहिए। आपकी लीलाओं को हमेशा मैं हृदय में प्रकट करके रखूं, ये चाहिए। नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जालाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि विष्णयाति दीनावतानु ग्रहणेष्ट मांगन्य मे दक्षिण। अर्थात हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर अप्रसन्न होए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबना जा रहा हूँ। अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत को वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मुझे साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। इसमें यही कहा जा रहा है कि हे देव, हे भक्तवत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे परम स्वतंत्र ईश्वर, मुझ पे आप प्रसन्न हुई। मैं कितनी आपकी कितनी पूजा करता हूँ, फिर भी आप मेरे पे प्रसन्न नहीं होते। कृपा करके मुझ पे अपनी कृपा करें, मुझसे प्रसन्न हुए। मैं हम इस माया रूपी इस दुख के समुद्र में डूबते जा रहे हैं और यहाँ से निकलने का कोई हमें रास्ता नहीं दिखता। इस समुद्र में हम डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अब इससे बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ आप ही दिखा सकते हैं। कृपया हमें इससे बाहर निकालो, हम इसमें डूबते जा रहे हैं। अत्यंत आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत अनुग्रह कीजिए। हमारे एक कीर्तन है, संसार दावा नल नील लोक, यानी कि जलती हुई आग में हमारे गुरुदेव ने आकर हमें वर्षा कर दी। जैसे कि जलती हुई आग में हर जगह आग ही आग लगी रहती है, वैसे ही इस पूरी धरती में आग ही आग लगी हुई है और हमारे गुरुदेव ने आकर हमें इस आग को बुझा डाला, इस दावाग्न रूपी आग को बुझा डाला। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हम समुद्र में डूबे जा रहे हैं, वैसे ही आप किसी गुरु को भेजो ताकि वो हम इस समुद्र से निकाले। हम पे ये अमृत रूपी वर्षा करो। हे भगवान, हम पे ये अमृत रूपी वर्षा करो।
हम आपको शरणागत होते हैं, हम आपसे अनुग्रह करते हैं, हम दीनहीन हैं, कृपया हमको पर कृपा कीजिए, हमें आप अपने दर्शन दीजिए। कुबेरात्मजोबद्ध मुत्सैवे यद्वत् त्वयामोचितौ भक्ति भाजकृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मुक्षे गृहोम्यस्ति दामोदरेह। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से स्वयं स्वयं ओखल में बंदे रहकर भी नारद शाप से कुबेर के दोनों पुत्र का कुबेर के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नामक वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। इसका मतलब है जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में स्वयं ही बनकर, भगवान को कौन बांध सकता है, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यशोदा मैया कितना प्रार्थना कर रही है भगवान से, वो नारायण भगवान से तब प्रार्थना करती है, हे भगवान ये मेरा ही तो बालक है, फिर भी मैं इसे बांध नहीं पा रही, क्या हो गया। उनकी भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण उनसे बन गए। बाकी वो कोई थोड़ी बांध सकता है भगवान को, उनकी भक्ति देखकर वो उनसे बन गए, तो वो अपने आप ही बन गए। और नारद जी ने जिसको श्राप दे दिया, उसको उन्होंने अपने उन लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया, उन लोगों को उन्होंने भक्ति दे दी जो कि इतने नीच थे, उन लोगों को उन्होंने तो भक्ति दे दी तो कि हम भगवान को नहीं दिखते, हम पे भी वो भक्ति, हमें भी वो भक्ति प्रदान करे। यही में हमारा एकमात्र आग्रह है, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते, भक्ति के अलावा हम और कुछ चाहते ही नहीं है। नमोस्ते सुदाम्ने स्फुरदेति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वसिद्धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली माँ यशोदा वात्सल्य रूप महाजन रज्जो को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मन जी के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और आपके अलौकिक अनंत लीला विलास को भी मेरा प्रणाम है। यानी कि हे दामोदर, आपकी उदर को बांधने वाली श्री माता यशोदा की बहुत सारा अनंत कोटि का प्रणाम है। और उस रस्सी को प्रणाम है जिस रस्सी के द्वारा आप बंध गए। और ब्रह्मा जी को प्रणाम है। आपके विश्व स्वरूप जो पूरे विश्व से भी बड़ा जो आपका उदर है, उसको हमारा नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी और श्रीमती राधा रानी को हमारा चरणों में, हमें उनको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। और आपके अलौकिक अनंत लीला विलास को हम भी हमारा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। तो ये दामोदर अष्टकम का अर्थ है जो मैंने अभी आपको सुनाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। वैसे ये लिखा ही हुआ है पर फिर भी हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम लोग समय इतना नहीं निकाल पाते, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, आपके लिए नहीं, सभी बस। तो हम दामोदर अष्टकम का बस पाठ मुश्किल से करते हैं और अर्थ नहीं पढ़ते हैं। तो अभी हमने जबरदस्ती सुन लिया तो कुछ कुछ साथ साथ हमारी बातें हम लोग सुन पाते हैं। तो बहुत अच्छा। और कुछ बोलना है? नहीं, या तो फिर मैं कीर्तन कर दूं लास्ट में, है ना? रुक जाओ भी बस। वो सीमा जी चले गए शायद ना। उषा तिवारी जी, उषा तिवारी जी को कुछ बोलना है, हरिनाम करना है? ठीक है। नंदिनी, कीर्तन या कुछ और बोलना है तो बोल लो, जो एक्सपीरियंसेस हैं कुछ और जल्दी। और इनके, नंदिनी के अलावा भी किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, फिर अपन प्रोग्राम को विराम देंगे। ये तो क्योंकि ये अभी जो हमारा क्या बोलते हैं कार्तिक मास था, इसमें बड़े बड़े महाजनों की तिथियां आई थी। मतलब जो हमारे काफी बड़े महाजन हुए हैं,
जिनके द्वारा भक्ति हमारे तक पहुंची है, थ्रू 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 नारद जी के द्वारा, फिर नारद जी ने किस ऐसे ऐसे करके जो भी हमारी गुरु परंपरा है। तो काफी बड़े बड़े महाजनों की तिथियां, मे बी उनकी जन्म तिथि, मे बी उनकी डेथ जो एनिवर्सरी होती है, जिसको हम विरह तिथि कहते हैं, क्या चाहिए, तो एक जन्म तिथि या फिर विरह तिथि। तो ये तिथियां इस महीने काफी सारी आई हैं। और जो अजय कृष्णदास प्रभु जी का सुबह 7:30 बजे प्रोग्राम आता था, तो उन्होंने नवदीप धाम में, जहाँ इन गुरुवर्गों की तिथियां, जहाँ इन गुरुवर्गों की समाधियां हैं एक्चुअल में, जहाँ इन गुरुवर्गों ने भजन कीर्तन किया है, उनकी भजन कुटीर है, जहाँ उनकी समाधियां हैं, उन समाधियों के पास बैठकर ही जो हमारे प्रभु जी हैं, संजय प्रभु जी, वो वहीं उन समाधियों के पास, उन समाधियों में शरणागत होकर वहीं से ही प्रोग्राम पेश करते हैं हर रोज। तो इस चीज का बहुत प्रभाव होता है। तो ये अगर जो लोग नहीं सुन पाए, अगर समय मिले तो जो वीडियोस हैं उनको हम देखें जब भी हमें टाइम मिले, कोशिश करके। तो जिसको जब भी समय मिले तो हम उनको जितना भी समझ में हो सकता है कमाए, क्योंकि आप इस फील्ड में इतना ज्यादा नहीं है, गुरुवर्गों के बारे में हमें भी नहीं ज्यादा पता, पर फिर भी जितना हमें समझ में आए, हम धीरे धीरे अगर सुनेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। क्योंकि वो वहां उन समाधियों के पास बैठकर सारा प्रोग्राम वहां से पेश कर रहे हैं, लाइव दर्शन करवाते हैं नवदीप धाम से। और नवदीप धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने जन्म लिया था। चैतन्य महाप्रभु जी जो भगवान स्वयं है, जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, जिन्होंने स्वयं धरती पे आके कैसे महामंत्र करना है, किस तरह से करना है, क्या उसका प्रभाव है, क्या उसके रूल्स हैं, सब कुछ उन्होंने बताया। तो नवदीप धाम हमको जरूर जाना चाहिए लाइफ में, कोशिश करके। हम लोगों की तो जो परिक्रमा होती है वो मार्च में होती है, होली के आसपास हमारी परिक्रमा होती है। इस्कॉन वालों की परिक्रमा शायद दिसंबर में होती है। जिसकी जब भी हो, कहने का मतलब है कि आपको एक बार लाइफ में तो जरूर नवदीप धाम जाना चाहिए, जो बंगाल से आगे है। इसे गुप्त धाम कहते हैं, आम लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होता। आम जो नॉर्मल इंसान है उनको नवदीप आप बोलोगे, उनको नाम भी नहीं सुना हुआ भी नहीं होता, पता तो दूर की बात है। तो जिसको ये चीजें पता चल गई है, जो इस फील्ड में आ गए हैं, उन्हें पता है कि नवदीप कितना इंपॉर्टेंट धाम है। वहां चैतन्य महाप्रभु जी ने जन्म लिया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, छोटी सी जगह है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 द्वीप है वहां पे, और वो सारे 9 द्वीपों में चैतन्य महाप्रभु जी ने जा जाके अलग अलग जगह पे अलग अलग लीलाएं करी हैं। बहुत सारे गुरुवर वहां पे उन लोगों ने जन्म लिया, उन्होंने शरीर छोड़ा, वहां पे बहुत सारे गुरुवरों की समाधियां हैं। तो वो संपूर्ण नवदीप धाम ही एक बहुत ही अच्छा धाम है, जहाँ पे जाकर सिर्फ हम एक रात सोते भी हैं तो उसका भी बहुत महत्व है। हमने कुछ भी नहीं किया, वहां गए, हम जाके एक रात हमने सो लिया, तो वहां जाके सोने का भी बहुत प्रभाव है। तो बहुत ही परम धाम है वो, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। नहीं भी जा पा रहे तो हम, हमारे जो संजय प्रभु जी ने इस पूरे कार्तिक महीने के दौरान जो भी प्रोग्राम किया है, पिछले जो प्रोग्राम्स है वो हम जाके देख सकते हैं। वैसे तो अपने ग्रुप में पता नहीं किसने वो ऑन कर दिया है, जो डिसअपियरिंग मैसेजेस, तो उसकी वजह से सारे मैसेजेस उड़ते जा रहे हैं, पुराने मैसेज नजर नहीं आते। तो वो जिसने भी ऑन किया था, मैं जानती हूँ वैसे तो किसने किया, तो उसको मैंने बढ़ा तो दिया है, उसको मैंने 90 डेज कर दिया है, तो 90 डे तक अब नहीं उड़ेंगे। बाकी हम सबके मैसेजेस हट रहे हैं, वो एक दिन में ही हटते जा रहे थे। तो मैं उनको पर्सनल मैसेज कर दूंगी जिसने भी कर रखा है ऑन, कि वो हटा दे, है ना, या फिर ग्रुप से हट जाए। क्योंकि एक की वजह से हमारे सारे मैसेजेस अगर हट रहे हैं, तो वो अगर वैसे भी कभी ज्वाइन नहीं हुए इसमें, तो मैं उनसे अनुरोध कर लूंगी पर्सनली कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो ग्रुप से ही हट जाए। ठीक है, तो नंदिनी सुनाओ, आप क्या सुना रहे हो फटाफट से, फिर हम प्रोग्राम को विराम देंगे। कुछ और अगर किसी को नहीं कहना हो। हाँ जी। अभी मैं थोड़ी सी कुछ कथा कह देती हूँ, मैंने जो भी पढ़ा है। तो हमारी जिंदगी में मतलब अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हमें सिखाने के लिए कृष्ण ने भी गुरु बनाया है। हर जगह, हर वेदांत में, हर उपनिषद में, श्रीमद् भागवत में, हर जगह सदगुरु को मतलब उनके बारे में बताया कि सदगुरु को बनाना कितना जरूरी है। हरिनाम मतलब हरिनाम ट्रांसेंडेंटल है, उसको हम ले सकते हैं, मतलब उससे हमें फल मिलेगा। पर जब तक हमें एक सदगुरु नहीं बताएगा कि हरिनाम को
लिया कैसे जाता है, उसको हमें एक देगा नहीं, सही तरीके से देगा नहीं, उसका अर्थ नहीं समझाएगा, उसको कैसे लेना है, किस विरह में लेना है, किस भाव में लेना है, तब तक हमें नहीं आएगा। तो हर चीज के लिए हमें एक सदगुरु को हमें एक सदगुरु बनाने चाहिए जो हमें ये सब चीजें बताए। शास्त्र में लिखा है कि हमें हरिनाम जपना है, इसलिए हमें हरिनाम जपना चाहिए। जैसे कि ABCD हमें बोल रखी है, एसोसिएशन, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग और D फॉर डाइटिंग। ये सारी चीजें, 4 चीजें जो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। और अभी कार्तिक था, तो कार्तिक में हम सभी ने एक मतलब, अभी हम सभी ने तो नहीं, पर अभी हम सभी को मतलब एक टाइम का मतलब कुछ गुड नियम, मतलब कुछ गुड हैबिट्स रखनी चाहिए थी। मतलब जैसे कि अब अगली कार्तिक के लिए हम ये बातें जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें कार्तिक में कुछ मतलब हमें गुड हैबिट्स का कुछ नई गुड हैबिट्स करनी चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठ के नहाना। वैसे जैसे कि मेरे से ये नहीं हो सकता था, तो मैंने इससे थोड़ा सा कम रोज नहाना, और सुबह 12 बजे से पहले रोज नहाना मैंने अपने लिए ये नियम बना लिया था। मतलब ताकि मैं अपने उस एक लेवल आगे बढ़ूं, और अगले साल में 9 बजे से पहले तक नहाना कर लूंगी कार्तिक में। तो इसलिए हमें कार्तिक का मतलब ही मतलब हमें कुछ गुड हैबिट्स हमें अंदर डालनी है, ताकि हम भगवान की ओर और बढ़ सकें। उन गुड हैबिट्स को डाल के ही हम भगवान की ओर बढ़े, मतलब एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएं। इसलिए ये कार्तिक मंथ आता है। इससे हम कहते हैं ना, जो जितनी हम चैंटिंग करते हैं उससे डबल करनी चाहिए, क्योंकि फिर कार्तिक के बाद तो सबको ही पता है वही वापस हालत हो जाती है। इसलिए वो ना हो, इसलिए रोज वो हैबिट में आ जाना चाहिए कि हम और हरिनाम करें। तो ये कार्तिक का अर्थ मतलब, ये कार्तिक होता ही इसलिए ताकि हम मतलब अगर हम एक लेवल पे हैं, अब उससे आगे तो हम बढ़ेंगे ही नहीं अगर हमारे मतलब हम सोच रहे होंगे इतना, मतलब हम इतना करते हैं फिर इतना करते हैं। कार्तिक होता है इसलिए क्योंकि हम अपने लेवल को आगे एक एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। जैसे अगर अनंत मंजरी जी ये कहती है ना, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप हम बढ़ाते जाएं धीरे धीरे। जैसे कि हमें शुरू में बोलते हैं कि 2 माला करो। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि शुरू में मैं 2 माला करती थी, फिर मेरे को हरिनाम में और टेस्ट आया, मैं 4 माला करने लगी। फिर थोड़ा और टेस्ट आया, मैं 8 माला करने लगी। फिर धीरे धीरे और टेस्ट आया, मैं 12 माला करने लगी। मैं 7th तक मैं शायद 10 या 8 माला कर लेती थी। फिर 8th में आई तो मैं 12 माला करने लगी। फिर 9th में आई तो मैं 16 की 16 माला कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट बढ़ रहा है। हर एक कार्तिक में मैं बढ़ाती जाती थी अपना हरिनाम, और एक कार्तिक में मैं जैसे जैसे अपना हरिनाम बढ़ाते जाई, मेरा मतलब वो पूरे साल भर का वो हरिनाम रहा। अब अगले साल और बढ़ा दूंगी। जैसे कि इस कार्तिक से मतलब इस कार्तिक से और इस साल से मैं 16 माला करती हूँ, यानी कि अगर 4 दिन में मेरी 1 लाख हरिनाम हो जाती है। तो ऐसे ही हम एक एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, और ये सब हमें बताता कौन है? एक गुरु ही हमें सब चीजें बता सकता है। तो इन सब चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमें मतलब एक हमारा लेवल आगे बढ़े। अब जैसे कि हमारा दामोदर अष्टकम है, अब इससे हमें दामोदर अष्टकम है और हमें और भी कीर्तन गाने चाहिए। जैसे कि अभी कार्तिक मंथ में हमें और नए नए कीर्तन सीखने चाहिए, जैसे कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के और नए बहुत सारे कीर्तन सीखे। तो ऐसे हमें एक एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहिए हर चीज में। जैसे इस बार अनुराधा जी ने एक टाइम ही खाने का रखा है। वो हर समय ये हर बार ये करती नहीं है। और इन लास्ट के 5 दिनों में जो सबसे शेष होते हैं भीष्म पंचक, उन दिनों में उन्होंने एक टाइम खाने का रखा है, क्योंकि उन्होंने शायद पिछले साल ये रखा था या नहीं मेरे को याद नहीं, पर उन्होंने अपने से एक लेवल आगे रखा। इसलिए मतलब हमारे कार्तिक का मेन मोटिव ही ये है कि हम अपने लेवल से एक लेवल ज्यादा करें। तो इसलिए जैसे कि आप सभी अभी हरिनाम करते होंगे, तो आप सभी अभी एक लेवल आगे बढ़ो, डबल हरिनाम करो, 2 हरिनाम ज्यादा बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा समय हरिनाम हरि कथा सुनने में लगाओ, और तुलसी माला पहनो, गले में तिलक लगाओ, और ये ऐसे ही आगे अपने से एक स्टेप आगे बढ़ो। कार्तिक में जो आगे हमने किया नहीं, तो कम से कम हम सीख तो सकते हैं ना कि अगले साल कार्तिक तक हमें ये चीज अपने में डालनी है भगवान के लिए। हमें ये जो जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कुछ कर सके। और इसलिए हमें हर चीज भोग लगा के खानी चाहिए, बिना प्याज लहसुन के खाने चाहिए, जैसे कि हमें हमारे गुरुदेव बताए।
हमें हमारे गुरुदेव का एक एक शब्द, हमें एक एक शब्द में जो एक एक चीज कही गई है ना, उसे हमें ध्यान से फॉलो करना चाहिए। हमें मजाक कभी नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत प्रभु जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर कथा बताते हैं। उनने उनकी एक बार मैं कथा सुन रही थी, वैष्णव अपराध के ऊपर कथा थी। उन्होंने एक बार एक वैष्णव अपराध के ऊपर, बहुत सारी कथाएं आती है, एक कथा थी वैष्णव अपराध के ऊपर कि एक बार एक वैष्णव को उन्होंने, एक व्यक्ति ने एक उल्टी सीधी सी बात कह दी थी, मतलब थोड़े से, मतलब उल्टी सीधी सी बात कह दी, और अगले जन्म में मतलब छोटी सी उम्र में वो मर गए। जबकि अगले जन्म में उन्होंने सारे सही कर्म किए, सारे एक भी चीज उन्होंने गलत नहीं करी, अगले जन्म में सब कुछ सही सही से किया, सब कुछ सही सही से किया। तो उन एक हमारे मठ के एक, उनके परिवार में जब उन्होंने नेक्स्ट बर्थ लिया तो उनके परिवार वाले पूछने आए कि हमारे बच्चे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, हमारे बच्चे की इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना वैष्णव अपराध किया था। अब वैष्णव अपराध किया था तो अभी वो जाएगा नहीं, वो जितने भी और जन्म लेंगे उन जन्मों में भी वो साथ में रहेगा, जब तक वो एक वैष्णव से आके विनती और मतलब अच्छे से माफी ना मांग ले, तब तक वो जो एक जन्म तो गया उनका खराब। अब वो जितने भी और जन्म लेंगे उन सारे जन्मों में उनका वो पाप रहेगा, और वो हर जन्मों में वो पाप भुगतेंगे। मतलब कोई भी अपराध जा सकता है, पर वैष्णव अपराध कभी नहीं जाएगा, कभी हमारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए हमें कुछ भी करना है पर वैष्णव अपराध कभी नहीं करना। अब नाम अपराध भी करने की, मतलब मैं कह नहीं रही करो, पर नाम अपराध भी कर सकते, पर वैष्णव अपराध तो कभी करना ही नहीं है, गलती से भी नहीं करना। किसी सदगुरु, हमारे गुरुदेव, किसी वैष्णव जो चाहे बिल्कुल हमसे भक्ति में बहुत ही नीचे, जो जिसके मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलता, पर वो कृष्ण नाम निकालने की कोशिश तक कर रहा है, उस तक को हमें कुछ नहीं कहना, उस तक को हमें उसकी कुछ बेइज्जती नहीं करनी। वो भी एक वैष्णव है, क्योंकि वो एक वैष्णव बनने की कोशिश कर रहा है। जो मतलब ठीक से हरे कृष्णा भी नहीं कह सकता, उसके 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 चरणों में भी कोई हमें अपराध नहीं करना। गलती से भी अगर हम कोई अपराध ले लेते हैं तो हम उसका मतलब उसका प्रायश्चित होना बहुत ही मुश्किल होता है। भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी पसंद है, पर उनके भक्तों की कोई, मतलब भक्तों के चरणों में कोई अपराध करे वो बिल्कुल नहीं पसंद, उसको बिल्कुल वो कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ भी करे पर वो कुछ मतलब वो इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। गलती से भी अगर भगवान ने देख लिया कि उनके किसी प्यारे, उनके, क्योंकि भगवान के लिए भक्त सबसे पहले होते हैं, उनके जो प्रिय भक्त होते हैं वो भगवान के लिए सबसे प्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय। नहीं, उनके लिए शिव जी, ब्रह्मा जी से, देवताओं से भी सबसे ज्यादा प्रिय उनके भक्त होते हैं। अगर उनके चरणों में हमने अपराध कर दिया तो सोचो आप तो गए, आपका कुछ नहीं हो सकता जब तक आप उस भक्त के, उस वैष्णव के चरणों में जाके गिर ना जाए, उनके आंसू भाए, गिड़गिड़ाए और कृपा की वांछा करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ये है ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। फिर मैं अभी एक कीर्तन गा लेती हूँ। शॉर्ट में जल्दी गाना है ना, काफी टाइम हो रहा है। ठीक, कौन सा कीर्तन गा रही हो? 1 मिनट। तो कीर्तन निकाल रही हूँ जब तक। तो नंदिनी ने जैसा कि बताया कि वैष्णव अपराध हमें नहीं करना है, तो ये वैष्णव अपराध करने के लिए हमें एक्चुअली समझ में तो आना चाहिए कि वैष्णव है कौन। तो हमें समझना भी बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए कोशिश हमें करनी है कि हम किसी का भी अपराध ना करें, हम सबको ही वैष्णव समझे और किसी के प्रति भी हम किसी भी तरह का अपराध करने से बचे। तो ये ध्यान रखना है। और जैसा कि इसने बताया कि हमें अपने लेवल से एक स्टेप आगे बढ़ना है, हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि तुम 16 माला कर रहे हो, तुम 32 कर रहे हो तो मैं भी 32 करूं। हम एकदम से 32 पे नहीं आ सकते। हमारा जो लेवल था, हम 4 कर रहे थे तो हम 10 कर ले, हम 4 कर रहे थे तो हम 6 पे आ जाए। जो हमारा प्रेजेंट लेवल था उससे हम आगे बढ़े, अपने लेवल से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम किसी से कंपैरिजन नहीं करें। हमने जो पहले करा था हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि नंदिनी ने स्वयं का एक्सपीरियंस बताया कि वो सुबह में कभी कभी नहाती थी, कभी कभी आके नहाती थी, नहीं नहाती थी, क्योंकि हमारा स्कूल का टाइम बहुत जल्दी का है, हम 6:30 घर से निकल जाते हैं।
तो इतनी जल्दी सुबह कई बार नहाना संभव नहीं होता, कई बार वो आके नहाती है, कई बार सुबह नहाती है। तो उसने ये नियम रखा कि इस बार मैं पूरे कार्तिक में सुबह ही नहाऊंगी। तो वो अभी तक उसने पालन किया है, और आज शाम है कार्तिक का, तो नियम से वो कर पाई है। तो जो भी हम अपनी मन की बातें जो भी हम कर रहे हैं, उससे हम एक स्टेप या 2 स्टेप आगे बढ़ने की बस कोशिश करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि 4 बजे वाला ही हम पालन करें, हम वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर हम कुछ तो कर पाए। तो यही हमें करना है। अब जैसे अनंग मंजरी जी ने पूरे महीने ही एक टाइम खाना खा के करा है, और मेरे ख्याल से हंसा जी भी कुछ करते होंगे पक्का, सब अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ नियम पालन करते ही हैं, है ना। तो इसलिए हमको अपने आप से देखना है, हमको दूसरों से कंपेयर नहीं करना। और अपनी 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 बॉडी भी है ना, अपना अपना शरीर है, किसके शरीर में क्या चीजें सूट करती है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, हमारी अपनी परिस्थिति है, हमारे घर का माहौल अलग है, आपके घर का माहौल अलग है। आपके घर के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, मेरे घर के अनुसार मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबकी अलग अलग चीजें हैं। उस हिसाब से हम अपने घर की स्थिति देखकर हम अपने लेवल को एक कदम आगे बढ़ाएं, जो हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, जल्दी नंदिनी शुरू करो फिर। मैं कीर्तन नहीं गा रही, मैं कुछ श्लोकों का अर्थ और श्री हरि कथा कह देती हूँ। ठीक है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, अच्छा, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी कि हजारों करोड़ों और मिलियंस ऑफ लोगों में से सिर्फ 1-2% भी क्या, हाफ, या फिर मतलब बहुत ही कम 0.0001% जो लोग होते हैं उनको गुरु कृपा मिलती है, उनको कृष्ण की कृपा मिलती है, तब जाके उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोनफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, यानी कि एक बहुत बड़े सदगुरु की प्राप्ति होती है, जो असल में सदगुरु होते हैं। लोगों को गुरु की भी प्राप्ति होती है, लेकिन वो सदगुरु नहीं होते, हर गुरु सदगुरु नहीं होता। हमें जब हम गुरु, जैसे कि अनुराधा दीदी बताती हैं कि हमें जब गुरु चुने तो हमें पहले देखना चाहिए कि उनके गुरु परंपरा क्या है, मतलब वो अपने आप जो हमें सिखाते हैं वो फॉलो करते हैं या नहीं। गुरु बनाने से पहले ये सब चीजें देखनी चाहिए। इससे बहुत ही कम, बहुत ही रेयर, पता नहीं मतलब कितने सारे इस दुनिया में कितने सारे प्लैनेट्स है, उनपे कितने सारे जीव है, उन सब में से सिर्फ बहुत ही कितने रेयर होंगे, आप सोचो कितने ज्यादा रेयर होंगे। उन सब में से सिर्फ इतने से लोगों को मतलब एक सदगुरु की प्राप्ति होती है, बाकी सब माया में लगे हुए, सब के सब माया में लगे हुए हैं। शिव राधा कृष्ण की कृपा और एक गुरुदेव की कृपा से एक पर्स मतलब एक इंसान के पास ये भक्ति की मतलब बीज, भक्ति लता बीज आ सकती है, और किसी के पास नहीं आ सकती। वो उसी एक व्यक्ति के पास वो भक्ति लता बीज आ सकती है, जिससे भक्ति बढ़ेगी और एक बहुत बड़ा एक जड़ से, और बहुत बड़ी जड़ वाला एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। तो जो भक्ति होती है वो भक्ति लता बीज से होती है, जो कि गुरु रूपी कृष्ण, गुरु रूपी कृष्ण जो कि कृष्ण का है, गुरु का अवतार है, उससे मिलती है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं किताब से पढ़ के बोल रही हूँ। कृष्ण कभी अपनी ये जो भक्ति लता बीज है इसे कभी डायरेक्टली नहीं देते हैं, वो कभी उनसे डायरेक्टली नहीं देते, वो अपने भक्तों को भेजते हमें, हमें ये प्रचार करने के लिए, हमें ये भक्ति लता बीज डालने के लिए। और एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे गोलोक में जो हमारी जो ऋषि मुनिया होते हैं, एक्चुअली ये सारे जो आते हैं ये गोलोक धाम से होते हैं, ये सब हमारी इस धरती पे आते हैं। हमें ये जो प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, ये जो भक्ति है ये सब हमें हमें में बांटने आते हैं। जैसे कि भगवान हमें अपनी लीलाएं दिखाने आते हैं, अपनी लीलाएं प्रकट करने आते हैं हमारे सामने। उसी तरह ये जो हमारे भगवान के भक्त हैं ये भी हमारे सामने लीलाएं प्रकट करते हैं। ये भी हमको वो जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें क्या किससे करना है, भक्ति कैसे करनी है, उन सब चीजों के बारे में हम सबको बताते हैं। और इन सब के द्वारा ही हम वो कर सकते हैं। वो कृष्ण हमेशा अपने आप नहीं आते, वो अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि हमें वो उस भक्ति लता बीज को दे सके। वो इतने हमारे सदगुरु इतने कृपालु होते हैं, उसकी मतलब कुछ हम बोल नहीं सकते। वो उस धाम को छोड़ के इस घटिया बकवास और जो भी बोलना है, कितनी भी गालियां बोलो, इस मायावादी दुनिया के सामने तो वो कमी पड़ेगी ऑब्वियसली।
तो इस घटिया सी दुनिया में हमारे लिए मायावादी जो कि जेल के समान है, हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये एकदम जेल के समान हमारी ये जो दुनिया है, इसमें आकर हमें ये जो भक्ति लता बीजी से देते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, इसे हमें समझाते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वैदी भक्ति कैसे करनी है, हरिनाम कैसे जपना है, हरिनाम को करते समय क्या क्या सोचना है, हर एक चीज A to Z हमें बताते हैं। इसलिए वो अपने आप नहीं आके देते, वो एक गुरु को भेजते हैं। और किसी ने बिना गुरु के, अगर किसी ने गुरु एक्सेप्ट नहीं करे बिना गुरु के, तो आप एक हरिनाम भी आप ठीक से नहीं जप सकते। एक हरिनाम तक, यहाँ साफ साफ लग रखा है कि एक हरिनाम तक उसका सही नहीं होगा। अगर उसने गुरु एक्सेप्ट नहीं करा, उसने एक सदगुरु की प्राप्ति उसे नहीं हुई, तो एक हरिनाम तक उसका सही नहीं होगा, एक हरिनाम। और उसकी मतलब उसके जो नाम है, मतलब जो कि नाम है, वो सारी की सारी वर्डली डिजायर पूरी कर देगी, उसे वो मुक्ति नहीं देगी, उसे वो राधा दास्य नहीं देगी, उसे वो भक्ति नहीं देगी। उसकी जो भी यहाँ की जड़ वस्तु है, जड़ इच्छा है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, ऐसे भी हम हरिनाम करते हैं तो हम नाम अपराध ज्यादा करते हैं। नाम अपराध यानी कि कुछ और चीजें के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारे एक बार एक कथा आती है कि शिला प्रभुपाद जो है, शिला प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद जी के गुरुदेव, तो उनकी कथा आती है कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, बोलता है आपने जो हमें हरिनाम दिया था ना, उसने तो चमत्कार ही कर दिया, उसने तो हमारा चमत्कार ही कर दिया। हमारा बिजनेस, हमारी ये जो हमारे बड़े बड़े बंगले बन गए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमने इतनी सारी गाड़ियां खरीद ली, हमारा व्यापार पूरे दुनिया में फैल गया। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला ये सब हरिनाम, ये सब तुम्हारे हरिनाम का कमाल नहीं है, ये जब चीजें हैं तुम्हें, जो ये वर्डली चीजें, ये जो जड़ चीजें मिल रही है, ये सब नाम अपराध का फल है। ये जो तुमने नाम अपराध किया है ना, नाम अपराध से एक्चुअली हमें धन मिलता है, हमारी जो वर्डली डिजायर्स होती है, ये जड़ इच्छाएं होती है, ये सब पूरी हो जाती है। तो हमें नाम अपराध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नाम अपराध जब हम करते हैं तो हमारी जड़ इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये पूरी मतलब शुद्ध नाम जब हम लेंगे ना, तब हम ये वो भक्ति मिलेगी, तभी हमें वो भक्ति मिलेगी। बाकी अगर हमें बिना गुरु एक्सेप्ट करे, जब हम बिना गुरु ये लिए हमने जो हरिनाम जपेंगे, तो हमें ये हमारी जो फालतू की इच्छाएं ये पूरी हो जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, हमें वो भक्ति नहीं मिलेगी। तो जैसे कि यहाँ पे इसमें वो बुक में बोला गया है, अजामिल के कोई गुरु नहीं थे, पर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, जो कि नारायण नाम था। और नाम संकीर्तन के समय उसने अपने मतलब जब बेबीज को नाम आने थे, तो बाय चांस उसके, क्योंकि वो वैदिक घर में था, उसके हरे कृष्ण। तो कोई फोन आ गया बीच में मेरे फोन। तो ये तो वैसे चुप होने वाली नहीं थी आज, चलो अच्छा हुआ फोन आ गया, नहीं तो खत्म नहीं हो पाता। हाँ, तो ये जो बता रही थी नाम अपराध के बारे में, तो हम लोगों को कम से कम, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ने अगर गुरु धारण नहीं भी किया है तो भी हम हरिनाम तो करते रहे, हमें कम से कम नाम अपराध ही होगा, पर कम से कम हम नाम तो लेंगे, उसका कुछ तो असर होगा। फिर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें सदगुरु मिले, और जब हमें सदगुरु मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम सही डायरेक्शन में हरिनाम भी कर पाएंगे। तो हम लोगों को हरे कृष्णा। हरिनाम तो करना ही है। हाँ जी, अब लंबा नहीं, बंद करना है फटाफट से। ठीक है। तो तो मैं क्या बोल रही थी कि अजामिल जी ने कोई गुरु एक्सेप्ट नहीं करे थे, पर उनको तो एक वैदिक घर से आए थे, जैसे कि आपने कथा सुनी होगी, एक मतलब ब्राह्मण परिवार से आए थे। तो जैसे कि जब 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 बेबी का नाम रखा जा रहा था, उनके बच्चे का नाम रखा जा रहा था, तो उसे बाय चांस उसे याद आ गया कि हाँ मैं इतनी भक्ति करता था, मेरा इतना नाम आवाज था, मैं पता नहीं क्या क्या करता था।
तो उसने अपना नाम उसने अपने बेटी का नाम नारायण रख लिया। पर एक्चुअली उसने अपने बेटे का नाम इसलिए नहीं नारायण, वैष्णवों पे दया करके नहीं नारायण रखा कि उसका मैंने इतने भक्ति करता था, मेरे पापा इतने बड़े वैष्णव थे, मैं इतना बड़ा वैष्णव था। वैष्णवों पे कृपा करके उसने अपने बेटे का नाम नारायण नहीं रखा। वैष्णवों के उस पे उसको वैष्णवों को उस पे दया आ गई, उसके बेटे पे दया आ गई कि हे मतलब जब वो नाम रखे होते ना नामकरण, तो वैष्णव आते हैं उसको देखते हैं, हे भगवान इसके मतलब घर में क्या क्या हो रहा है, मांस खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, क्या क्या अनर्थ हो रहे हैं इसके घर में, तो वैष्णव उस पे कृपा कर देते हैं कि तू इसका नाम नारायण रख दे, इसका उद्धार हो जाएगा। वैष्णव उस पे कृपा करते हैं, ना कि वो उस पे कृपा करता है। तो वैष्णवों की कृपा से ही उसने उसके जो नारायण पुकारता है उसके नारायण पुकारने में इतना दम आया, उसके नारायण पुकारने में नाम नाम आभास आया। तभी जब वो अंत समय में नारायण पुकारता है तभी तो वो उसके मृत्यु से बच जाता है। उसके अगर नाम नारायण बुलाने में नाम आभास नहीं होता, हल्का सा भी नहीं होता, तब तो वो फिर वो होता ही नहीं ना, मतलब उससे तो वो अभी तक नरक चला जाता। क्योंकि उस पे वैष्णवों की कृपा थी, इसलिए उसमें थोड़ा हल्का सा नाम आभास आया और वो मृत्यु से बच गया। और उसके बाद जब वो मृत्यु से बच गया, उसने बहुत तपस्या की और नारायण नाम का जप किया, बहुत ज्यादा जप किया, वैष्णवों की कृपा पाई, तब जाके उसको फिर भगवान की भक्ति की आखिर में प्राप्ति हो गई थी। तो ये जो नाम आभास है, जो ट्रांसेंडेंटल नेम की हमें रियलाइजेशन है, कैसे नाम लेना है, ये सब हमें सिर्फ सदगुरु की प्राप्ति से ही पता चलेगा। और इन सब के अजामिल की कथा आती है पूरी नाम को लेकर, उसको आपको जरूर सुननी चाहिए। और जैसा कि वो उसको उसकी कथा के बारे ही मेरे भाई का नाम भी रखा गया था। और तो एक बार कृष्ण ने भी अपने गुरु एक्सेप्ट किए, तो गोपी उन्हें चिढ़ाने लग गई, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है? तो कृष्ण ने बोला, क्यों, मेरे तो गुरु है, मेरे गुरु तो भगोरी ऋषि है। तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी गुरु एक्सेप्ट करे हैं, तो हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते गुरु? हम गुरु क्यों नहीं बनाते जब उन्होंने भी गुरु बनाया है? कृष्ण ने भी 64 आर्ट्स सीखे थे, मतलब उन्होंने संदीपानी मुनि उनके टीचर थे, और उन्होंने स्कूल टीचर थे, और उन्होंने इतने सारे चीजें सीखी। और राधा मंत्र उन्होंने भागुरी ऋषि से लिया, और उनके मतलब वो ही ऋषि एक्चुअली ऋषि थे, इसलिए उन्हें हम अपने मतलब वो ही ऋषि उनके एक्चुअल गुरु थे, तो उन्हें हम उनके एक्चुअल गुरु मानते हैं। और संदीपानी मुनि ऋषि को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने उन्हें मतलब पढ़ाई करवाई थी, और भगोरी ऋषि जी ने उनको राधा नाम दिया था। ठीक है तो नंदिनी, हरे कृष्णा। हाँ बोलो। नहीं आप बोलो। नहीं, इसको वो करो, सार बता दो फटाफट, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो मतलब वैसे अगले अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण ही है, उन्होंने भी गुरु एक्सेप्ट किए, हर जन्म में उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किए, हर अवतार में उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किए। राम जी के अवतार में किए, कृष्ण के अवतार में किए, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में किए, हर अवतार में उन्होंने अपने गुरु एक्सेप्ट किए। फिर भी मतलब हम इतनी भक्ति में ज्यादा होकर भी हम गुरु क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, हम गुरु क्यों नहीं बनाते? जब भगवान ने भी हमें यहाँ पे लीला करके दिखा रखा है कि गुरु जी बनाना जरूरी है, कितना जरूरी, फिर भी हम नहीं बनाते, इतनी आश्चर्य की बात है। और उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि नाम और गोपाल मंत्र ईश्वर पुरीपाल जी से लिया था, और उन्होंने खुद प्रकाशन सरस्वती से बोला था कि हरिनाम संकीर्तन वेदांत एक मिनट, प्रभु कबे सुना श्रीपाद इहारे कारण, गुरु मोरे मुखर देखी करीला ससान। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकाशन सरस्वती जी को कहा था कि एक ही रीजन, मेरा रीजन है, मेरे गुरु जो मैं स्पिरिचुअल गुरु में एक मिनट, चैतन्य महाप्रभु जी ने ये कहा था मेरे को, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसका अर्थ तो आपको पता ही होगा,
जब तक कलयुग में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हरिनाम हरिनाम और हरिनाम, और इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है हमारा, और इस हरिनाम को सिर्फ हमारे गुरुदेव देख सकते हैं। और इसी मंत्र को गुरुदेव ने उनके दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु जी को। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ठीक है नंदिनी, तो मेन जो तुमने कहा उसका सार यही है कि हमें इस जीवन में जरूर गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण हमें जरूर करना चाहिए, पर हमें अगर सदगुरु नहीं मिले, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसे किसको गुरु बनाएं, तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ही हमें किसी सदगुरु से मिलवाएंगे और अपने आप हमारे सामने सदगुरु प्रकट होंगे और उनके हमें दर्शन होंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें किसी सदगुरु से मिलवाएं। ठीक है, तो तब तक हम भगवान का नाम निरंतर लेते रहें, भले ही नाम अपराध हो, हम कम से कम कोशिश तो करते रहें। ठीक है, ये हमें करना है। और जैसे कि नंदिनी ने बताया कि भगवान के जो भक्त है, वैष्णव अपराध हमें नहीं करना है, तो भगवान ने स्वयं भी कहा है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद, क्योंकि मैं तो रहता ही भक्तों के मन में हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम लेते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं, मैं तो रहता ही वहां, मेरा तो घर ही वहां है, मैं तो वैकुंठ में रहता ही नहीं हूँ। तो मेरे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मेरे भक्तों के प्रति आप बिल्कुल अपराध नहीं करो। मेरे प्रति हो जाएगा फिर भी चलेगा, पर मेरे भक्तों के प्रति बिल्कुल भी अपराध नहीं करना है। हमें अपने आप को वैष्णव अपराध से बचाना है हर हाल में। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता भी हैं, और हम निरंतर इन चीजों की बातें अगर करते हैं तो हम अपने आप को ही याद दिला रहे हैं एक तरह से, दूसरों को नहीं। हम अपने आप की ही शुद्धि कर रहे हैं, अपने आप को याद दिला रहे हैं, क्योंकि पता होते हुए भी बहुत सारी चीजें जब तक हमारे दिमाग में नहीं आती है तो वो हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं, और कल कोशिश करेंगे अगर हो पाएगा तो, नहीं तो फिर अपना जैसे नॉर्मल होता है बुधवार को कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी को फिर से कार्तिक मास जो अभी समाप्त हो रहा है, विराम की तरफ है, विश्राम की तरफ है, उसकी जो शुभकामनाएं, जो भी कुछ हम कर सकते हैं आज और कल में, और कल कार्तिक पूर्णिमा है तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आज देव दिवाली है क्या आज हंसा जी, है ना? नहीं, कल ग्रहण है ना, इसलिए आज देव अच्छा, दिवाली। इसलिए है। नहीं तो ग्रहण का मेरे दोष ख्याल से लग जाएगा ना सुबह से ही, अच्छा, इसलिए। नहीं तो कल है। हाँ, वैसे तो पूर्णमासी को होती है, अच्छा पर कल ग्रहण का दोष लग जाएगा। अच्छा, तो भगवान का भोग वोग सब सुबह जल्दी हो जाएगा, फिर ग्रहण के बाद में, इसलिए आज है। अच्छा, ठीक है। तो सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो अब हम कल या तो फिर बुधवार को जैसे हम करते हैं वैसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।